महाकुंभ घूमने जाना है लेकिन जेब में ज्यादा पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलिए आपको बताती हूँ कि आप मात्र 1,000 रुपए में दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले का दर्शन कैसे कर सकते। पहला, हाउ टू रीच प्रयागराज से। आप अपने नजदीकी स्टेशन से रेलगाड़ी से प्रयागराज के किसी भी नजदीकी स्टेशन पहुंच सकते हैं। प्रयागराज स्टेशन से आप मात्र 50-60 रुपए में संगम घाट पहुंच सकते हैं। संगम घाट पहुंचते ही आपको अपना स्नान, ध्यान एवं पूजा कर लेनी है। पूजा करने के तुरंत बाद आपको निकल जाना है हनुमान जी के दर्शन करने। माना जाता है कि ये एकमात्र ऐसे हनुमान जी हैं जिनकी मूर्ति लेटी हुई दर्शाई गई है। माना जाता है कि रामायण काल में जब हनुमान जी लंका से वापस राम जी के पास पहुंच रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ क्षण विश्राम किया था। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए अक्षय वट के दर्शन करने। माना जाता है कि जब सब प्रलय आने पर सब कुछ डूब गया था तो मात्र अक्षय वट ही हमें दिखाई देता था। अक्षय वट में दर्शन करने के बाद आप चले जाइए पाताल लोक। पाताल लोक से आप दर्शन करके सीधा सरस्वती स्तूप आ जाइए। सरस्वती स्तूप से दर्शन करके आप चले जाइए डिजिटल अनुभूति केंद्र, जहाँ पे आपको समुद्र मंथन की कहानी दर्शाई जाएगी। संगम घाट सेक्टर 3 में स्थित है। सेक्टर 3 में हनुमान मंदिर, अक्षय वट, पाताल लोक, सरस्वती स्तूप अथवा डिजिटल अनुभूति केंद्र उपस्थित है। इसके बाद आप सीधा चले जाइए उत्तर प्रदेश मंडपम का दर्शन करने, जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के सारे तीर्थ स्थल के दर्शन कराए जाएंगे। दूसरा, स्टे कहाँ करें। भोजन की तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जगह जगह आपको भंडारे का वितरण किया जाएगा। आप महाकुंभ मेले क्षेत्र के पास कहीं भी निःशुल्क स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके भोजन की। आप भोजन निःशुल्क कर सकते हैं। सेक्टर 20 में जहां आपको साधु संतों के 13 अखाड़ा मिलेंगे, वहां पे आपको साधु संतों द्वारा निःशुल्क प्रसाद का वितरण किया जाएगा और आप उनका सेवन करके मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सेक्टर 20 में साधु संत महात्माओं और अघोरी बाबा के दर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 13 अखाड़ों में साधु संतों के दर्शन करके आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आप साधु बाबाओं से, संतों से आप अपनी बातें कर सकते हैं, किंतु आप अगर उनका अनुभव लें तो वह ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप उनके दर्शन करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे बहुत अच्छे से बात कीजिए, वो भी आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद आप चले जाइए भव्य डिजिटल केंद्र के दर्शन करने, जिसे आप मंडपम भी कह सकते हैं। इसके बाद आप चले जाइए दिव्य भव्य डिजिटल केंद्र, जहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट की झांकियों के, कल्चरल झांकियों के दर्शन करने को मिलेंगे। फिर आप चले जाइए यूपी मंडपम, जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश की सारे तीर्थ स्थल के दर्शन करने मिलेंगे। इसके बाद आप देखिए बुंदेलखंड की प्यारी सी झांकी, जहाँ पे आपको बुंदेलखंड के बारे में दिखाया जाएगा। धन्यवाद मित्रों। हर हर गंगे।